जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज है 24 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग नज़र डालेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट क्रैश्ड ड्यूरिंग द दुबई एयर शो 2025। दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो इस विमान का नाम है तेजस। कौन सा विमान? तेजस विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना प्रदर्शन उड़ान के समय हुई। इस हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पायलट को जान गंवानी पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। घटना के बाद हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच फोर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द सिक्योरिटी रेगुलेटर फॉर ऑल 250 प्लस स्पोर्ट्स इन द कंट्री। सी पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं, माफ करिएगा, सी पोर्ट्स इन द कंट्री। केंद्र सरकार ने देश के सभी 250 से अधिक समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए किस बल को सुरक्षा नियामक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति हुई है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को देश के 250 से अधिक समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। अब CISF बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और मानकों का निर्धारण करेगी। इससे सुरक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। इस निर्णय का उद्देश्य समुद्री मार्गों से होने वाले खतरों को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द IAF विंग कमांडर हु डेड इन द दुबई एयर शो एक्सीडेंट। दुबई एयर शो हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर का नाम क्या है? तो उनका नाम है नमांश श्याल। विंग कमांडर नमांश श्याल उनका नाम है। ऑप्शन बी में जो कि लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान हुए हादसे में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश श्याल शहीद हो गए। वे तेजस विमान उड़ा रहे थे और एक अनुभवी तथा बहादुर पायलट माने जाते थे। हादसे की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय वायुसेना और सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, RBI हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू लिंक UPI विद विच इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ऑफ यूरोप। RBI ने UPI को यूरोप के किस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है टिप्स बोले तो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट के साथ। किसके साथ? टिप्स के साथ, यानी कि टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट के साथ ये समझौता किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत UPI को यूरोप की टिप्स प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे भारत और यूरोपीय देशों के बीच तुरंत डिजिटल भुगतान संभव हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पहले से तेज और आसान होंगे। यह कदम भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विच बेस ईयर हैज़ बीन प्रोपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स फॉर द न्यू GDP सीरीज टू बी रिलीज्ड इन February 2026। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? इसको याद रखिएगा। तो कौन सा आधार वर्ष है? तो ये आधार वर्ष चुना गया है 2022-23।
कौन सा आधार वर्ष चुना गया है, तो 2022-23 लिया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने नई जीडीपी सीरीज के लिए 2022-23 को आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। यह नई सीरीज फरवरी 2026 में जारी की जानी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का अधिक सटीक मूल्यांकन किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप डेटा देने में मदद करेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आज का, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट 2025 हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है एकजुटता, समानता और सततता, यानी कि सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका ये थीम रहे। किसका, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का ये थीम है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय एकजुटता, समानता और सततता रखा गया है। इस विषय का उद्देश्य वैश्विक सहयोग, समान विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता भाग लेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एयर कार्गो सर्विस विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर कार्गो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा हुई है किसके साथ करने की, तो अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। भारत जो है इसने अफगानिस्तान के साथ नई एयर कार्गो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी आएगी, खासकर कृषि और दवाइयों के क्षेत्र में लाभ होगा। यह कदम भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड 4 लेबर कोड्स बाई इनकॉर्पोरेटिंग हाउ मेनी सेंट्रल लेबर लॉज। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं। तो कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है, तो ये समाहित किया गया है 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को। कितने, 29। तो इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार जो है इसने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिला करके 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों और उद्योगों के लिए कानूनों को सरल और प्रभावी बनाना है। इस बदलाव से देश की श्रम व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। उनका नाम क्या है, जस्टिस सूर्यकांत को जो है भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत जो है ये भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया है। इनको वे लंबे समय से न्यायपालिका में सेवाएं दे रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई ये कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति से न्यायिक प्रक्रिया में नई दिशा और मजबूती आने की उम्मीद है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जितना भी न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको समझाया सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।